नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति इंसान को मुश्किलें आती हैं जब ग्रहों का गोचर और उनकी दशाएं बहुत खराब होती हैं। 2021 में मेजॉरिटी किस ग्रहों की दशाएं खराब होंगी और कैसे आपको मैं एक एक ग्रह की इंडिविजुअल चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ आपको इस एपिसोड में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर कुंडली में किसी की ग्रह दशा खराब चल रही है तो इंसान के सिर पे भारी संकट आता है। सूर्य से लेकर मंगल से लेकर शनि, सब ग्रह अपने आने की प्रेजेंस पहले दे देते हैं। कैसे पता चले चीज़ें खराब हैं, या कैसे आपको पता चले कि आपका सूर्य खराब है, मंगल खराब है, बुध खराब है, और उसके सिम्टम क्या है। इंसान के जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं बहुत होती हैं और खतरे सिर पे मंडराने लगते हैं। ग्रहों की दशा इतनी खराब होती है कि उसका जीना हराम हो जाता है। पहली बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की बुरी दशा चल रही है तो इस दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश अगर आपके नाम से जुड़ता है तो इसका मतलब है कि आपकी सूर्य की दशा 7 साल की खराब है। इसके निवारण के लिए सूर्य को जल दें, 6 बजे पूरी जिंदगी उठें, रविवार के दिन आटे का दान करें। अगर चंद्रमा की बुरी दशा चल रही है तो माँ से झगड़े होंगे, माँ बीमार पड़ेगी और पैसे की किल्लत आएगी। इस दशा में अमृत्यु, हृदय, मन की समस्या हो सकती हैं। चंद्रमा की उपासना करें, माँ की सेवा करें और शिव जी की पूजा करें। अगर मंगल की बुरी दशा चल रही है तो भाई बहनों से कलेश होगा, खूब आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इस दशा में दुर्घटना, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन और जेल जाने का योग भी बनता है। इसके निवारण के लिए आप भोजन में या रेड कोरल की दाल दान करें। बुध की दशा खराब चल रही तो आर्थिक क्षति, मानसिक रोग, त्वचा की समस्या होती है। बुआ और कजिन से रिलेशन खराब होते हैं। संतान होने में पीड़ा आती है। बृहस्पति की बुरी दशा चल रही है तो असाध्य रोग और बड़ी बीमारियां होती हैं। निवारण के लिए धर्म स्थान में दान अनुकूल होना चाहिए। गुरु के रूप में शिव जी की पूजा करना चाहिए। शुक्र की दशा खराब है तो पति पत्नी खूब लड़ते हैं, सासू माँ से भी लड़ाई होती है। इस दशा में अपान, अपयश, नेत्र विकार होता है। इसके लिए शिव जी की और माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। अगर शनि की बुरी दशा चल रही तो मृत्यु, लंबे रोग, असाध्य, घर से नौकरी बन रहा होता है तो घर कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। तो पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाएं, माँ मृत्युंजय का जप करें और गरीबों को खाना खिलाएं। अगर राहु केतु की बुरी दशा हो तो अचानक से घटनाएं घटनी अचानक से घटनाएं घटती हैं। केतु है तो केतु आपको इस दुनिया से मोक्ष दिला देता है, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें कट जाती हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये तो होते हैं लक्षण जो आपको उनमें चीज़ों में कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि जब ये ग्रह आते हैं तो हमें इनके संकेत और आने की चीज़ें पता ही नहीं चलती कि क्या है और कैसी है। मतलब अब देखिए, कुछ चीज़ों की जुड़ी हुई चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि बुरी दशा चल रही है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में दशा ठीक नहीं है तो चीज़ों जैसे मैं शनि से स्टार्ट करता हूँ। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। जब आप अगर शनिदेव क्रोधित हो जाए तो क्या करना चाहिए। जब आप बुरे काम करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। जो जातक इस दिन लोहे का सामान खरीदता है तो शनिदेव उसको रूट का श्राप देते हैं। इस दिन लोहे से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, चिमटा, तवा, ये सब। शनिवार के अलावा किसी भी दिन लोहे का सामान खरीद सकते हैं। अब सूर्य खराब होता है, खूब पति पत्नी लड़ते हैं तो ये सूर्य की पीड़ा होती है। सबसे पहले सूर्य ही होता है जो पति पत्नी को खूब लड़वाता है, और उसमें गुरु और शुक्र आग में घी का काम करते हैं। अगर आपकी लड़ाई कभी नहीं हो रही तो नमक खाना छोड़ दीजिए, पति पत्नी। मुझे पता है नमक के बगैर खाना खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नमक के बगैर इससे जो है ये होता है कि अगर आपका आपका कर्जा भी बढ़ा हुआ है तो मैं इसी को उसके साथ जोड़ देता हूँ कि नमक खाना छोड़ दीजिए। अगर आपका लोन चुकाना है तो ट्यूसडे को ही इंस्टॉलमेंट का आपको पेमेंट करना चाहिए। काले तिल की बात करें तो काले तिल नहीं खरीदनी चाहिए कोई और दिन शनिवार को छोड़ के, क्योंकि काले तिल का कहावत है कि जिस दिन आप खरीदते हो उसकी पीड़ा उस काले तिल के साथ जुड़ जाती है और आपको खूब परेशानी देती है।
मान्यता है, जो कि कितनी सच है वो पता नहीं है। शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने में कार्य में असफलता होती है। भूल के भी इस दिन काले रंग के जूते ना खरीदें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हर चीज़ से जुड़ी होती है। मतलब अब कुछ और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पति पत्नी छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं तो इसमें ये होता है कि काफ़ी, अगर सिम्टम और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या बोलते हैं, अगर सरकारी नोटिस आता है तो सूर्य खराब है। सिर दर्द, नेत्रों में रोग, पिता से खूब लड़ाई कलेश हो रहा है तो आपकी सूर्य की दशा खराब जाएगी। चंद्रमा में क्या होता है कि सर्दी, जुकाम, नींद, इंसोमेनिया, सपनों की दुनिया में रहना। तो और गर्ल्स को पीरियड की प्रॉब्लम, उनको हर उनकी गायनिक इश्यूज का ज़्यादा बढ़ना, तो चंद्रमा खराब होता है। मंगल कुंडली में अचानक एक्सीडेंट्स होना, दुर्घटना होना, छोटे भाई बहन का चले जाना ऊपर, तो भी मंगल खराब है आपकी कुंडली में। बुध खराब होने से मतलब ये होता है कान, नाक और स्किन एलर्जी। आपके कुंडली में गुरु सही नहीं है तो व्यक्ति क्या विवाह देरी से होता है, संतान देरी से प्राप्त होती है, बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं तो गुरु खराब है। शुक्र भौतिक सुख का कारक है, तो जीवन साथी के साथ धोखा देना, दूसरी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर करना, तो भी शुक्र खरीद। और शनि लकवा, कैंसर, पैरों में दर्द, साइनस, दुर्घटना, असाध्य रोग, लंबी बीमारी जिसमें पैसा खूब खर्चा हो, और कैंसर भी देता है। शनि राहु की युति कैंसर की बहुत बड़ी युति है। वैसे बेसिकली मैंने सिर्फ आपको एक सिम्टम्स दिए हैं, ये आप सिम्टमों से अपना नियर बाई चीज़ें जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ खराब चल रही है, कुंडली हो ना हो। लेकिन ये लक्षण आपके लिए, आपके साथ हमेशा आपके साथ चलेंगे और पीड़ा देंगे। अगर ये कॉमन पीड़ाएं जो मैंने बताई हैं और आपको हमेशा ये क्या कहते हैं, इन लक्षणों से अपनी दशाओं के दान करने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शेयर कीजिए, कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए। और नए साल के ऊपर मैं बहुत अच्छी चीज़ें ला रहा हूँ, सरप्राइज़ है, तो वेट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।